एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत ही मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता और उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, हे ईश्वर, लोग आपको सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो इतनी भी अंदाजा नहीं, आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं और किसान कितना मेहनत करता है। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान ये कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मेरे फसल कभी खराब नहीं होंगे और मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी ही इच्छा तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगता कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जो उसके खेत में कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम को जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को फिर रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया? मैं कौन सी गलती कर आया जिसकी सजा तुमने मुझे दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिशों को सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, जिसमें ऊर्जा होता है। और यही ऊर्जा और शक्ति तेरे इन गेहूं के बालियों में नहीं है और इसलिए ये बालियां खाली हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से ही हमारी शक्तियों की पहचान होती है और संघर्ष के बाद जो फल मिलता है वो वाकई में काफ़ी रोमांचित होता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल टॉक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।